इस बार का रक्षाबंधन सबसे खास होगा। सावन का आखिरी दिन सोमवार होगा। भाई बहन के प्यार में महादेव का वास होगा। महादेव महादेव। तेरे भी खेल निराले, नीले पीले धागों। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की दो अत्यंत रूपवती बेटियां थीं। बड़ी का नाम चंद्रिका और छोटी का नाम तारिका। दोनों अपनी सुंदरता और व्यवहार कुशलता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। एक दिन दोनों बहनों ने विचार किया, क्यों न पास के जंगल में जाकर सैर की जाए और वहां के सुहाने मौसम का आनंद लिया जाए। तारिका बोली, हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, चलिए पिताजी से आज्ञा ले लेते हैं। दोनों बहनें अपने पिताजी के पास गईं और बोली, पिताजी, हम दोनों बाहर जंगल में सैर के लिए जाना चाहती हैं, कृपया हमें आज्ञा दें। राजा अपनी बेटियों की कोई बात टाल नहीं सकते थे, फिर भला आज कैसे टालते। उन्होंने स्नेहपूर्वक उन्हें जाने की अनुमति दे दी। दोनों राजकुमारियां अपने सेवकों और अंगरक्षकों के साथ चल पड़ीं और कुछ ही देर में जंगल पहुंच गईं। जंगल का दृश्य अत्यंत मोहक था। घने वृक्षों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें जब जमीन पर सुनहरी रेखाओं की तरह बिखरती तो मानो स्वर्ग उतर आया हो। चंद्रिका बड़ी बहन तेज तर्रार और कुशल धनुर्धारी थी, जबकि तारिका अपनी शरारती मुस्कान और सपनीली आंखों के लिए जानी जाती थी। उनका शाही काफिला जंगल में तीर कमान के साथ भ्रमण कर रहा था, लेकिन उस दिन सूरज कुछ अधिक ही बेरहम था। तेज धूप ने शरीर को झुलसा डाला था। पसीने से लथपथ चंद्रिका ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और बोली, तारिका, ये धूप तो हमें जला डालेगी, क्यों न पास के उस तिलस्मी तालाब के पास चले, वहीं सुस्ता लें और थोड़ा नहा भी लें। तारिका ने अपनी चुनरी संभालते हुए शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस तालाब की ठंडी लहरें हमें तरोताजा कर देंगी और वैसे भी वहाँ कोई आता जाता नहीं है। हम दोनों अपनी ही दुनिया में मस्ती करेंगे। दोनों बहनें हंसते हुए उस तालाब की ओर चल पड़ी, जो उनके पुरखों द्वारा बनवाया गया था और जिसके बारे में मान्यता थी कि वहाँ स्नान करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। तालाब के किनारे पहुंचकर दोनों पानी में उतर गईं। ठंडे जल की छुअन उनके तन मन को सुकून दे रही थी। तारिका ने पानी में छींटे मारते हुए चंद्रिका से पूछा, दीदी, बताओ ना, तुम्हें कैसा राजकुमार चाहिए? ऐसा जो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाए, या ऐसा जो तुम्हारे साथ जंगल में शिकार खेले? चंद्रिका ने हंसते हुए पानी का छींटा तारिका पर मारा और बोली, अरे पागल, मेरा राजकुमार तो वो होगा जो मेरे दिल की बात बिना कहे समझ ले, जिसकी आंखों में मेरे लिए प्यार हो और जो मेरे साथ हर साहसिक सफर में कंधे से कंधा मिलाकर चले। उसकी आंखों में एक सपनीली चमक थी, जैसे वो अपने ख्वाबों के राजकुमार को सामने देख रही हो। फिर उसने तारिका की ओर देखकर पूछा, और तू बता मेरी छोटी सखी, तुझे कैसा राजकुमार चाहिए? तारिका ने शर्माते हुए पानी में उंगली घुमाई और धीमे से बोली, दीदी, मुझे तो वो चाहिए जो मेरी हर शरारत में मेरा साथ दे, जो मेरे साथ हंसे, मेरे गीतों को सुने और रात को तारों के नीचे मेरे साथ कहानियां बुने। दोनों बहनें हंस पड़ी और तालाब में उनकी हंसी की गूंज दूर तक फैल गई। तारिका ने चंचलता से कहा, दीदी, सोचो अगर ऐसा कोई राजकुमार अभी यहाँ आ जाए तो क्या होगा? चंद्रिका ने मजाक में कहा, तो मैं उसे अपने तीर से डराऊंगी और तू उसे अपनी बातों में उलझा देगी। इसी मस्ती और हंसी मजाक के बीच पास की झाड़ियों से एक हिरन तेजी से भागता हुआ निकला।